हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुबिन। देखिए, आज की वीडियो हम क्या है बेसिक मैथ में बना रहे हैं। बेसिक मैथ मतलब कि कोई भी आप कंपटीशन दे रहे हैं या आप नॉर्मल आपकी अपनी क्लास की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपके बेसिक मैथ की जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम बड़ी क्लास में चले जाते हैं तो पीछे के कॉन्सेप्ट हमारे छूट जाते हैं। तो आज हम सिंपल बेसिक चीज़ लेंगे जो ईजी है और हो सकता है बाई चांस आपके माइंड से स्लिप हो गई हो, तो उस पर हम आज की वीडियो उस पर आएगी। तो हम पहला जो है बेसिक मैथ में करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम, देखिए दो टाइप के मल्टीप्लाई मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा आपको कोई भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें टेबल आपको पता होनी चाहिए। 13 की टेबल है, 12 की है, 15 की है और 11 की है। मतलब कि दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनमें से दोनों में से एक की टेबल आपको आती है। ठीक है, यानी आपकी ये मान के चल रहा हूँ मैं कि आपको 15 तक की टेबल आती है। तो अगर आपको एक टेबल आती है और दूसरे की नहीं आती तो उसको इजीली कर सकते हो आप। ठीक है, अभी करके हम बताएंगे। नेक्स्ट वाला है, दूसरा है किसमें दोनों की टेबल आपको नहीं आती है। ठीक है, तो वो भी करके बताएंगे और ये भी करके बताएंगे। तो पहला है आपका 52 और 13। तो इसको कैसे करना है हमें, पहले 52 देखिए 13 टेबल आती है आपको, तो 13 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पहले इसको मैं रब कर दूँ, हाँ देखिए 13 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 2 जा कितना होता है, यहाँ कर लेते हैं हम 52 इंटू 13। तो पहले 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा होता है 26। 26 में से क्या लेना है हमें 6 लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद 13 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 13 5 जो होता है 65, और कैरी में कितना था 2 था, तो 65 + 2 कितना हो गया 67। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 676। तो आंसर लिख दें इसका सीधा 676। ठीक है, ऐसे करना है। तो ऐसे आपका जो है टाइम सेव होगा। दोबारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट में क्या है, 12 है, यानी इसकी टेबल आपको आती है, इसकी नहीं आती है। तो कुछ नहीं करना आपको, 12 को उसके पहले डिजिट से, यानी 12 4 जा 48 होता है, तो 48 का 8 लिया हमने और कैरी कितना आ गया हमारे पास 4। फिर 12 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 12 2 जो 24 + 4 तो 28। तो आंसर आ जाएगा हमारा 288। तो इसको ऐसे करना है, तो ऐसे इजीली हो जा रहा है। ठीक है, तो आपकी टाइम की सेविंग होगी और कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। अब 15 को 6 से करते हैं पहले। 15 6 होता है 90, तो 90 का हमने 0 लिया और कैरी लिया 9। फिर 15 को 3 से करते हैं तो 15 3 जा 45, तो 45 है, तो 45 में हम 9 ऐड कर लेते हैं जो हमारा कैरी था। तो 9 + 5 कितना होता है 14, 4 1, 4 + 1 5, 54। तो कितना आ जाएगा 540। तो इसका आंसर आ जाएगा 540। तो इसको ऐसे करना है, ये इसका ट्रिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, फिर दोबारा देख लेते हैं। 11 है, तो इसकी टेबल हमें आती है, 31 की नहीं आती है। तो 11 को पहले इसके पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 1 जा 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और कैरी 1 ले लेंगे। अब इसको 11 को करेंगे इसके दूसरे डिजिट से, तो 11 3 जा 33 और प्लस जो इसका कैरी लिया है 33 + 1 30। 11 से 33 + 1 कितना हो जाएगा 34। तो आंसर आ जाएगा 341। ठीक है, तो एक टाइप के हमने किए हैं जिसमें कि आपको एक की टेबल हमें आती है, एक की नहीं आती। अब देखिए दूसरा वाला में हम मान के चल रहे हैं कि दोनों ऐसे नंबर हैं क्योंकि आप कितनी टेबल याद कर लोगे। ठीक है, मैक्सिमम 20 तक, 83 42 इसकी टेबल तो याद नहीं होगी नहीं। तो आप क्या करोगे, उसका तरीका अलग है थोड़ा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इसका ही तरीका है कि यानी आपको अगर अपने ऊपर करते हैं, पहला नंबर लेते हैं। अब क्या, पहला नंबर हमने लिया 83 × 42। तो हमने क्या किया 83 लिखा और यहाँ 42 लिखा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, उसको करेंगे फिर ऐड, फिर करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया, ट्रिक क्या बन गई कि पहले हमने ये मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एरो ऊपर नीचे चलेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई किया उनको ऐड किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया। अब करके देखते हैं। देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, हमने 6 लिख दिया। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 8 2 जा 16, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, इनको ऐड करना है, तो 6 + 2 8
और 1 + 1 2 कितना आया 28। 28 का हमने 8 लिया और 2 को हमने क्या कर लिया कैरी। फिर हमने क्रॉस ये वाले मल्टीप्लाई करने हैं, ये वाले साइड वाले। 8 4 जा 32, 32 + 2 34। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3486। और आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर यही होगा। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और हैं तो उससे हमें और आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वो क्वेश्चन था हमारा 25 × 62। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको जो है टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अगर आपने ये ट्रिक पकड़ ली, इसी को अप्लाई करना है आपको। जब भी मल्टीप्लिकेशन करना है इन्हीं ट्रिक को अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो पहला हमने क्या कहा था, पहले हमने किनारे वाले मल्टीप्लाई करने हैं। तो किनारे में क्या है 5 2 10, 10 का 0 कैरी 1। फिर क्या करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई फिर ऐड करना है। तो 5 6 जा 30, 2 2 जा 4। ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा 4 3 34। और जो कैरी लिया है उसको भी ऐड करना है। तो 34 + 1 कितना हो गया 35। और 35 में से यहाँ लेंगे हम 5। अब कैरी कितना आ गया 3। उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या था हमारा, किनारे वाले, इस साइड के किनारे वाले। तो 6 2 जा 12 और 12 + 3 12 + 3 ऐड करो कितना आएगा 15। 3 + 2 5 1। तो यहाँ लिख देंगे 1 5 और 5 0। इसको ऐसे करना है। ठीक है, एक और बचा है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसके जो है ना अब ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपका बेसिक जो है, बेसिक मैथ जो है थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। कितने बच्चे क्या है क्लास में ऐसी छोटी चीज़ें पूछने से जो है थोड़ा हेजिटेशन फील करते हैं ना। तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट है थर्ड हमारा क्वेश्चन 36 × 27। सेम फंडा, पहला वाला यानी पहले किनारे वाले। तो 6 7 जा 42, 42 का 2 लिया, कैरी लिया 4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई उनको ऐड करना है, यानी 6 2 जा 12 और 6 7 3 जा 21 और +4 कैरी। तो 4 + 2 6 7 आ गया। 2 + 1 3 37। तो 37 में से 7 लेना है, कैरी फिर 3। अब किनारे वाले, फिर पहले उस किनारे को किया, फिर लास्ट में इस किनारे को। 3 2 जा 6, 6 + 3 कितना हो गया 9। तो आंसर आना चाहिए 9 7 2। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको ऊपर करते हैं। देखिए अब है नेक्स्ट करते हैं हम ऐड यानी एडिशन। तो एडिशन में क्या करेंगे हम, देखो सिंपल है, क्वेश्चन ले रहा हूँ कोई भी। मान लीजिए ये है आपको एडिशन 3 5 2 + 2 2 1 + 1 0 2। तो अगर इसको एडिशन करना है आपको तो सिंपल आप क्या करोगे, 3 5 2 करोगे, 2 2 1 1 0 2, ऐसे तो ऐड करते हैं। तो 2 + 2 4 + 1 5 5 कैरी, हाँ ठीक, कैरी जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा आ गया। 5 2 7, यहाँ 7 आ गया। 3 + 2 5 और एक 6। तो आंसर आना चाहिए हमारा 6 और 5। तो इसको तो आप सिंपली ऐड कर लोगे। लेकिन अगर एडिशन आया हमारा पॉइंट वाला, ठीक है, यहाँ तो आप कर लोगे, इतना आप कर लोगे। ठीक है, देखिए अब अगर क्वेश्चन ऐसा आए, और क्वेश्चन ऐसा आए कि 12.5 + 13.02, ये 3 है, प्लस 12.03 + 14, ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पहला वाला लिखा हमने 12.5। फिर जब भी पॉइंट वाला आए तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। तो यहाँ क्या है पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया। उसके बाद क्या है 0 2, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिख दिया 2। और इधर को क्या है लेफ्ट में 13, तो यहाँ लिख दिया 13। सेम यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 3, पॉइंट के बाद 0 3, और यहाँ पे क्या है 12, तो यहाँ लिख दिया 12। फिर पॉइंट लगाना है, लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। तो कोई भी होल नंबर होता है ना, मान लो 25 कोई भी होल नंबर है, तो पॉइंट कहीं नहीं है तो उसका पॉइंट हमारा यहाँ माना जाएगा। ठीक है, जैसे 5 है होल नंबर, पॉइंट कहीं नहीं है तो पॉइंट यहाँ माना जाएगा। तो इसके राइट में, ठीक है, वहाँ पॉइंट माना जाएगा।
तो यहाँ 14 में कहीं पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट यहाँ मानते हैं और 14 यहाँ लिख लेते हैं। तो जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ 0 लगा लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है 0 लगाते हैं। अब सिंपल इसको ऐड कर लेंगे तो गलती कभी नहीं होगी आपकी। 3 + 2 ये आएगा 5, 5 यहाँ 5, क्योंकि 5 को 0 से ऐड करेंगे तो 5 ही आना है। यहाँ पे 3 + 2 5, 6 7 8 9 10 11, तो 11 का 1 कैरी 1, 1 2 3 4 और एक कैरी वाला 5, तो आएगा 51.55। और उसको रीड ऐसे नहीं करते, देखो इसको आप 51.55 नहीं बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको बोलना है 51.55, ठीक है। तो इसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो 51.55 बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एडिशन का। देखिए अब करते हैं थोड़ा डिवीजन का। अब है थोड़ा डिवीजन। देखो डिवीजन में क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं इस टाइप के कि जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आपको हेल्प करें। तो इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन आपका डिवीजन का आता है इस टाइप का, मान लीजिए 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4, इसको डिवाइड करना है आपको 3 2 4 से, ठीक हो गया। ऐसा करना है तो कैसे होगा, देखो आप क्या करोगे, आपको डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, 3 2 4 1 जा 3 2 4, क्या 1 लगा दोगे, फिर 3 2 4 1 जा 3 2 4 1, 3 2 4 1 जा ये भी 3 2 4 1 1, तो ये लिख दोगे आंसर, आप टिक मार दोगे तो वो आंसर आपका हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है, देखो कैसे करना है। तो देखो एक बार आप पूरा कर लेता हूँ करके, फिर आपको अपने आप ट्रिक पता चल जाएगी, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो इसमें 3 2 4 बार बार रिपीट हो रहा है ना, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 2 4 से। तो पहले तो आप क्या करोगे, 3 2 4 1 जा 3 2 4 ऐसे करते हैं, ये तो 0 हो गया पूरा, ये पूरा 0 हो गया, खत्म। अब हम क्या करते हैं, एक नीचे लेंगे, ये आएगा 3, और 3 2 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो हम एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, 2 नंबर उतारते हैं तो क्या आता है, एक 0। अब 32 फिर छोटा है, फिर एक 4 नीचे लेंगे कैरी, मतलब ऊपर से नीचे लेंगे तो ये 4 आएगा, यानी एक हमने नंबर और लिया, यानी एक 0 और आ जाएगा। अब आ जाएगा 3 2 4 1 जा 3 2 4, यानी ये क्रॉस यानी 0 हो गया। फिर उतारेंगे यहाँ 3 उतारेंगे कुछ नहीं होगा, फिर 2 उतारेंगे तो एक 0, ऐसे करके फिर 2 के बाद 4 उतारेंगे यहाँ पे तो यहाँ फिर एक 0, ये हो जाएगा। उसके बाद 3 2 4 1 जा 3 2 4 आ जाएगा, यहाँ फिर 0, फिर 3 2 4 है, यानी फिर आपका 0 0 1 आना है। इट मीन्स कि एक सेट के लिए 1 0 0, दूसरे सेट के लिए 1 0 0, ठीक है, तीसरे सेट के लिए 1 0 0, एक सेट खाली रह जाएगा। यानी अगर आपके पास देखो कितने सेट हैं, देखो 1 2 3 4, इट मीन्स 1 0 0 के 3 सेट आएंगे ना, समझ में आया। यानी अगर यहाँ पे 4 है, 4 की जगह 5 होता, मतलब 3 2 4 एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो यहाँ पे 1 0 0 1 0 0 4 बार होता, यानी जितनी बार यहाँ पे होगा उससे एक कम यहाँ पे होगा सेट। अब देखो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसको हम बिना सॉल्व किए करेंगे, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2, इसको डिवाइड करते हैं हम 4 3 2 से। देखो 1 2 3 4, देखो 4 बार है ये सेट जो रिपीट हो रहा है, 4 बार सेट रिपीट हो रहा है, यानी 4 बार का आंसर में कितना आना चाहिए, 3 बार। तो इसका आना 4 3 2 को 1 से इसे करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, पहली बार। फिर दूसरे में इससे 4 उतारा, यानी फिर एक 0, ठीक है, फिर एक 0 1, यानी एक सेट का आ गया, फिर 0 0 1, 2 सेट का आ गया, फिर 0 0 1, 3 सेट का आ गया ना। तो हमें 3 ही सेट आना है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 सेट है, यहाँ पे 1 2 3, यानी हमारा आंसर ये आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको जो है हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में देखते हैं एक बार। देखिए ये जैसे आपका मान लीजिए ये है 0.6 है इंटू 0.04 है इंटू 0, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक पॉइंट 11, सॉरी क्या हो जा रहा है,
देखो 0.11 इंटू 0.02 इंटू 0.0004 इक्वल टू, इसको आंसर निकालना है। तो जब भी ऐसे पॉइंट वाले आए तो पॉइंट को आप इग्नोर करो, डायरेक्ट जो नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 4 जा क्या होता है 24, ठीक है, 6 4 जा होता है 24, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 24 से कितना होता है 48, 4 3 12, 2 1 2 6 7 यानी 72। तो यहाँ लिख देंगे हम 72। ठीक हो गया। लेकिन अब पॉइंट है, अब देखो यहाँ पॉइंट कितने के बाद है, यहाँ पॉइंट एक बार है, एक नंबर के बाद है, ठीक है, एक नंबर के बाद। यहाँ कितने के बाद के है, यहाँ 2 नंबर के बाद है। यहाँ कितने के बाद है, यहाँ 1 नंबर के बाद है। तो यानी टोटल कितना हो गया 2 + 1 3 3 + 1 4, यानी 4 नंबर के बाद पॉइंट लगना है। तो यहाँ 1 2, अब आगे है ही नहीं तो 0 लगाएंगे, 3 4 फिर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ एक 0 लगा देंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमें करना है। अब इसके लिए हम इसको कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पॉइंट है 11, तो हम क्या करते हैं पहले 11 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या इसको करते हैं 4 2 जा 8, और 8 11 जा क्या होगा 88। अब पॉइंट देखते हैं कितना है, ये 2 नंबर के बाद है, यानी 2 के बाद पॉइंट है। यहाँ भी 2 के बाद है, ये भी 2 के बाद है। यहाँ 1 2 3 4, ये कितने के बाद है 4 के बाद। तो 4 5 6 7 8, यानी 8 नंबर के बाद पॉइंट लग रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करना है। अब एक चीज़ और, हम प्लस माइनस में जो है हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं हमारा। तो अगर देखिए, अगर प्लस प्लस होता है तो उसका प्लस होता है, ठीक है, और प्लस माइनस होते हैं तो माइनस हो जाता है, और माइनस प्लस होता है वो माइनस होता है, और यहाँ पे अगर माइनस माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों देखो सेम आ रहे हैं, तो सेम और सेम आ रहा है तो उसका क्या आएगा प्लस आएगा। दोनों में से एक डिफरेंट है तो आंसर में हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। तो उसको हम क्वेश्चन को देखो करके देखते हैं। जैसे एक कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए -5 है और यहाँ -4 है, इसको सॉल्व करना है। एक है सेकंड पार्ट -3 और +4, ये कर लेते हैं। एक है थर्ड वाला, थर्ड ये -6 और +2, इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, जब भी ऐसे 2 साइन आ जाए ना, इस तरह के 2 साइन आ जाए तो हमें इसके यहाँ देखना है कि इसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या बन रहा है हमारा। तो यहाँ देखो माइनस माइनस क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या करते हैं प्लस, तो हम प्लस कर देंगे। तो 5 + 4 कितना होता है 9, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। इन दोनों बड़ा नंबर कौन सा है 5, उसके आगे जो साइन है वही आएगा, उसके आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो आंसर माइनस, ठीक है। ऐसे करना है। सेम माइनस प्लस क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि जो डिफरेंट है तो यानी माइनस होना है। तो 4 को 3 से माइनस कर लेते हैं, तो कितना आएगा 1, साइन बड़े का आता है, बड़ा नंबर 4 है, उसके आगे कौन सा है प्लस, तो प्लस आगे लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई साइन नहीं होता तो उसे हम प्लस माना जाता है। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस कर लो। 6 + 2 कितना होता है 4, यहाँ 4 आ गया, साइन हमेशा बढ़ेगा आता है, 6 बड़ा है उसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस। अब जो एक और जो प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो होती है सिंपल इक्वेशन की, ठीक है। सिंपल इक्वेशन मीन्स की, तो उसके लिए हमें थोड़ा एक टेबल लर्न करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर माइनस है इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जैसे -x है +4 और इक्वल टू 8 है, ये हो गया पहला वाला। सेकंड 2x + 4 इक्वल टू x - 5, ये हो गया। थर्ड ले लेते हैं एक 3x - 5 इक्वल टू 8 - x। देखो अब क्या करना है, अब हमें इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल, ये होते हैं वेरिएबल हमारे, ये होते हैं कांस्टेंट। तो हम वेरिएबल को एक तरफ लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ। ये समझ लीजिए कि इक्वल टू है,
इक्वल टू के एक तरफ हम वेरिएबल्स रखते हैं और एक तरफ कांस्टेंट। तो आपकी मर्जी, वेरिएबल को इधर कर लो या कांस्टेंट को इधर कर लो। तो हम यहाँ पे -x तो -x को यहीं रहने देते हैं, वेरिएबल को यहीं रहने देते हैं। इक्वल टू में क्या है वहाँ पे 8, यहाँ हमने कोई छिड़खानी नहीं करी। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल इधर है, कांस्टेंट को उधर भेजना है। तो +4 है तो उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो वहाँ जाके हो जाएगा -4। ठीक है, उसके बाद -x है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। 8 में से 4 गए, 4, यहाँ 4 आ जाएगा। लेकिन साइन वेरिएबल के साथ नहीं आएगा हमेशा, तो ये साइन को उधर भेज देंगे। वहाँ साइन प्लस नहीं होगा, वहाँ जो साइन यहाँ पर था वहाँ पे वही हो जाएगा, यानी साइन हमारा आ जाएगा x की वैल्यू -4। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट देखते एक और कर लेते हैं, इससे जो कन्फ्यूजन हमारा वो और दूर हो जाएगा। तो 2x है, तो क्या करते हैं कि वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो यहाँ 2x है तो इसको 2x को यहीं रहने देते हैं, 2x को यहाँ लिएगा, तो इस x को यहाँ भेजेंगे। x के सामने कोई साइन नहीं है, इट मीन्स क्या है, प्लस का, और प्लस का साइन अगर उधर जाता है तो क्या बन जाता है वो, माइनस का। तो यहाँ आएगा तो -x हो जाएगा, और उधर क्या है -5, वो तो चेंज नहीं होगा। लेकिन ये 4 उसकी जगह जा रहा है, यानी इक्वल टू के उधर जा रहा है तो +4 है, तो वहाँ जाके -4 हो जाएगा। और 2x में से x गया तो ये हो जाएगा x। ठीक है, ये दिस इम्प्लाइज है 2x में से x गया तो x हो जाएगा। ये यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि 2x है और x है। तो 2x के आगे क्या है, 2 है, x के आगे क्या है, कुछ नहीं है, 1 है। तो ये समझो 2 में से 1 गया 1, और साइन किस वेरिएबल कौन सा है, x, तो 1x, तो 1 लिखते नहीं है इसलिए हमने x कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या करते हैं हम, पहले को आया था ना, माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस। तो 5 + 4 कितना आएगा, 9। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़े का क्या है, माइनस। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक और कर लेते हैं, x वाले एक तरफ करते हैं। तो 3x है यहाँ पे, तो -x है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +x। सेम 8 वहीं रहेगा, -5 है तो उधर जाए क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, दिस इम्प्लाइज। अब 3x के आगे क्या, 3, इस x की क्या है, कुछ नहीं, 1। तो 3 + 1 कितना था, 4, और x रहेगा ही, यानी 4x। सेम 8 + 5 सिंपल प्लस ही करना है, तो कितना हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दिस इम्प्लाइज x = 13, और ये देखो मल्टीप्लाई में दोनों, तो मल्टीप्लाई वाला उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड, तो यानी ये अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम अपॉन में 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक मैथ्स हैं जिससे जो है आपकी मैथ और स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास तलवार है तो उसको धार देना है आपको, ये समझिए। इसलिए बेसिक मैथ आपको बीच बीच में देखते रहना चाहिए, अपने बेसिक को मजबूत करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे, नई कुछ बेसिक मैथ लेके, या कुछ नए आपके लिए जो आपकी कैलकुलेशन को और आपके मैथ को जो और स्ट्रॉन्ग करे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।